हेलो दोस्तों, मैं हूं गुरु और आप देख रहे हैं हमारा चैनल परफेक्ट एजुकेशन बाय गुरु। दोस्तों, आज हम आपको पढ़ाने वाले हैं टेंस। आज हम आपसे वादा करते हैं और आप भी हमसे ये वादा कीजिए। मैं आपसे वादा करता हूं कि मैं आपको टेंस अच्छी तरीके से आज सिखा दूंगा और आप हमको एक वादा करिए कि ये वीडियो को बिना स्किप किए अंत तक देखेंगे। आज अगर आप ये वीडियो देख ली तो आपके सारे टेंस पक्के हो जाएंगे दोस्तों। तो आप खुद क्या दूसरों को भी अच्छे से टेंस सिखा दोगे। तो दोस्तों, वीडियो के अंत तक बने रहो। तो चलिए शुरू करते हैं आज का लेसन, टेंस का चार्ट कैसे बनाते हैं। चलिए शुरू करते हैं। क्या लिखना है? टेंस। टेंस, ठीक है। टेंस कितने प्रकार का? तीन प्रकार के। कौन से? प्रेजेंट, पास्ट, फ्यूचर। ठीक है दोस्तों, ये हो गया। अब प्रेजेंट के चार टाइप होते हैं। क्या है? इंडेफिनिट, ठीक है। कॉन्टिन्यूअस, कंटिन्यूअस। परफेक्ट और परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस। ठीक है दोस्तों, इस तरह इसको लिखना है। पहले इसे लिख लो, टेंस, प्रेजेंट, पास्ट, फ्यूचर, इस लाइन में लिख लो। उसके बाद इंडिफिनिट, कंटिन्यूअस, परफेक्ट और परफेक्ट कंटिन्यूअस, ठीक है। अब आपको लिखना क्या है? यहाँ पे आपको लिखना है एच वी। दोस्तों, एच वी का मतलब होता है हेल्पिंग वर्ब। इसके नीचे लिखना है एम वी। क्या होगा? मेन वर्ब। दोस्तों, मेन वर्ब, ठीक है। यहाँ पे आ जाता है एस और पी। इनको बोला जाता है सिंगुलर और प्लूरल, ठीक है दोस्तों। यहाँ भी लिख दो, यहाँ भी लिख दो। दोस्तों, वीडियो लंबी हो सकती है पर आपको बिना किसी वीडियो को स्किप के अंत तक देखोगे तो ही आपको टेंस अच्छे तरीके से समझ में आएंगे, ठीक है। हेल्पिंग वर्ब प्रेजेंट में, ठीक है। हेल्पिंग वर्ब यहाँ भी लिख दो, पास्ट इंडेफिनिट में हेल्पिंग वर्ब। यहाँ भी लिख दो मेन वर्ब, हेल्पिंग वर्ब, मेन वर्ब, ठीक है। इसके बाद चलते हैं, शुरू करते हैं कि अब इनको पढ़ना कैसे। दोस्तों, पढ़ना कैसे है तो मैं आपको बता दूं। प्रेजेंट इंडेफिनिट, प्रेजेंट कंटिन्यूअस, प्रेजेंट परफेक्ट और प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस, ठीक है दोस्तों। इस तरह आपको ये लाइन उस हिसाब से मैं हमने बना रखी है। तो इसमें हेल्पिंग वर्ब क्या लगती है प्रेजेंट इंडेफिनिट में? तो इज, एम, आर। क्या है? इज, एम, आर। ये हो गई प्रेजेंट इंडेफिनिट की हेल्पिंग वर्ब, ठीक है। प्रेजेंट कंटिन्यूअस की इज, एम, आर। परफेक्ट की हैज, है, वो। फिर हैज बीन और हैव बीन, ठीक है दोस्तों। ये हो गई हेल्पिंग वर्ब। आपको हम सभी की हेल्पिंग वर्ब पहले लिखेंगे, प्रेजेंट इंडेफिनिट की, पास्ट होंगे, फ्यूचर इंडेफिनिट, ठीक है। सारे जितने भी टेंस है, काल है, उनकी पहले हेल्पिंग वर्ब लिख देंगे। उसके बाद हम आपको मेन वर्ब लिखना सिखाएंगे। तो पास्ट में हेल्पिंग वर्ब क्या है? वाज, वर। कंटिन्यूस में भी वाज, वर। फिर यहाँ पे हेड, हेड, हेड बिन और हेड बिन,
ठीक है दोस्तों, ये हो गई पास्ट की इंडिफिनिट, पास्ट कंटिन्यूस, पास्ट परफेक्ट, पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूस। ठीक है, फ्यूचर इंडिफिनिट की विल, विल, विल बी, विल बी, फिर विल हैव, विल हैव, फिर विल हैव और बिन, विल हैव और बिन। ठीक है दोस्तों, ये हो गई सारे टेंस की हेल्पिंग वर्ब, प्रेजेंट, पास्ट और फ्यूचर की। ठीक है, इसके बाद अब हम आपको मेन वर्ब बताते हैं। मेन वर्ब, मेन वर्ब सिंगुलर है तो मेन वर्ब का फर्स्ट फॉर्म, यहाँ पर भी प्लूरल में मेन वर्ब का फर्स्ट फॉर्म। ठीक है दोस्तों, पास्ट इंडिफिनिट में मेन वर्ब का सेकंड फॉर्म है, मेन वर्ब का सेकंड फॉर्म। फिर फ्यूचर इंडिफिनिट में V1 मतलब मेन वर्ब का फर्स्ट फॉर्म, मेन वर्ब का फर्स्ट फॉर्म। ठीक है, इसके बाद, इसके बाद प्रेजेंट कंटिन्यूस में मेन वर्ब का फोर्थ फॉर्म, मेन वर्ब का फोर्थ फॉर्म। पास्ट कंटिन्यूस में भी सेम टू सेम है, V4, V4 मेन वर्ब का फोर्थ फॉर्म। फ्यूचर कंटिन्यूस में मेन वर्ब का फोर्थ फॉर्म, फोर्थ फॉर्म। ठीक है, इसके बाद प्रेजेंट परफेक्ट में मेन वर्ब का थर्ड फॉर्म, मेन वर्ब का थर्ड फॉर्म। पास्ट परफेक्ट में मेन वर्ब का थर्ड, थर्ड। फ्यूचर परफेक्ट में भी मेन वर्ब का थर्ड फॉर्म है, मेन वर्ब का थर्ड फॉर्म। फिर प्रेजेंट परफेक्ट में मेन वर्ब का फोर्थ फॉर्म, फोर्थ फॉर्म, फोर्थ फॉर्म, फोर्थ फॉर्म, फोर्थ फॉर्म, फोर्थ फॉर्म। ठीक है, ये हो गया हमारा चार्ट। ठीक है, थोड़ा सा और बचा है दोस्तों, तो वीडियो को अंत तक ही देखें जिससे आपको अच्छे तरीके से ये समझ में आ जाए। उसके बाद अब हिंदी में इनको कैसे पहचानना है, जैसे वह खाना खाता है, तो ये कौन सा टेंस आपको इसमें पता कैसे चलेगा, तो मैं आपको वही बताने वाला हूँ कि प्रेजेंट इंडिफिनिट में अगर हिंदी में क्या आता है, तो शब्द के अंत में क्या आता है, ता है, ती है, ते है। ठीक है, ये हो गया प्रेजेंट इंडिफिनिट का। पास्ट इंडिफिनिट में शब्द के अंत में क्या आएगा, खाया, पिया, सोया। ठीक है, फ्यूचर इंडिफिनिट में शब्द के अंत में क्या आएगा, गा, जी और गे। ठीक है, उसके बाद प्रेजेंट कंटिन्यूस में शब्द के अंत में रहा है, रही है और रहे हैं। ठीक है दोस्तों, पास्ट कंटिन्यू रहा, ठीक है, रहा सभी में आएगा, रहा और शब्द के अंत वाले बदले, रहा है यहाँ पे था, रही थी और रहे थे। यहाँ पे रहा तो आ रहा है पर शब्द के अंत में होगा, रही होगी, रहे होंगे। ठीक है, अब प्रेजेंट परफेक्ट में शब्द के अंत में आगा चुका है, चुकी है, चुके हैं। ठीक है दोस्तों, यहाँ पे चुका तो आएगा पर शब्द का अंत वाला क्या आएगा, पीछे था, चुकी थी, चुके थे। ठीक है, फ्यूचर में चुका के पीछे क्या आएगा, होगा, होगा, चुकी
होगी और चुके होंगे। ठीक है दोस्तों, उसके बाद प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस शब्द के अंत में से रहा है, मतलब 9 बजे से पढ़ रहा है, 9 बजे से खा रहा है, 9 बजे से या 10 बजे से, फिर आया 1 महीने से पढ़ रहा है, 1 महीने से जा रहा है। ठीक है, ऐसा कैसा आएगा। ठीक है, से रही है, से रहे हैं, ये हो गया। चारों टेंस प्रेजेंट के कंप्लीट हो गए हैं। यहाँ पे भी से रहा था, से रही थी, से रहे थे। 9 बजे से पढ़ रहा था, 10 बजे से पढ़ रहा था, 1 महीने से चल रहा था, ऐसा कुछ। तो ये पास्ट परफेक्ट कंटिन्यू हो गया। फ्यूचर में से रहा होगा। ठीक है, मतलब से रही होगी और से रहे होंगे। ठीक है दोस्तों, तो ये हमारा पूरा टेंस चार्ट अच्छे से बन गया है। अगर आपने वीडियो को अंत तक भी देख लेना दोस्तों, तो ये आपको टेंस कभी आप भूल नहीं पाओगे, कभी आपको ये याद नहीं करना पड़ेगा। दोस्तों, वीडियो के अंत तक बनाने के लिए आपका धन्यवाद। ये टेंस चार्ट अच्छे से आपने वीडियो को अंत तक देखा, तो आपको मैं आपसे वादा करता हूँ कि आप कभी टेंस को भूलोगे नहीं।